स्वागत है सभी का। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि और बट्टा। लाभ प्रॉफिट, हानि लॉस और बट्टा डिस्काउंट। आपकी इस चैप्टर से जो भी आज तक प्रॉब्लम थी, इसमें जो भी कंफ्यूजन था, सब इस क्लास में दूर हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं लाभ हानि बट्टा, और इसमें क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य का जिक्र होगा। इनके बारे में जान लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और इसे मैं, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसे मैं हर जगह सीपी करके यूज करूंगा, शॉर्ट में सीपी बोलूंगा। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस को। सेलिंग प्राइस है ये, तो इसलिए मैं इसकी जगह क्या यूज करूंगा, एसपी यूज करूंगा, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही लाभ, लाभ को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, तो मैं इसकी जगह पी यूज कर सकता हूँ या करूँगा ना। और हानि को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉस, तो लॉस की जगह मैं एल यूज करूँगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्रय किया गया जिस मूल्य पे, मतलब जिस मूल्य पे हमने खरीदा है, तो उस मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस सीपी, उसे मैं यूज करूंगा। फिर है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, देखो बेचा हुआ मूल्य है ना, जिस पे हमने किसी वस्तु को सेल किया, तो उसे बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, है ना, तो इसे एसपी। लाभ क्या है, जब जो हमने देखो को लाभ कैसे होगा, जब मैंने कोई चीज अगर 100 रुपए की खरीदी और 120 में बेच दी, तो मुझे, मतलब मैंने कम में खरीदी थी और ज्यादा में बेच दी, तभी तो मुझे लाभ होगा, तो वो लाभ है। और हानि कब होगी, जब मैंने 100 रुपए की खरीदी हो और 100 से कम की मैं बेचूंगा, तो मुझे हानि होगी। तो अब इनके दो तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले देखो लाभ का फॉर्मूला देखता हूँ। अगर मुझे लाभ निकालना हो, तो लाभ निकलेगा कैसे, अभी हमने देखा लाभ कब निकलेगा, जब मैंने कम पे खरीदा हो, ज्यादा पे बेचा हो। तो ज्यादा बेचा हो मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होना चाहिए ना, सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होना चाहिए। तो लाभ निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, विक्रय मूल्य, मैं देखो एसपी लिखता हूँ, है ना, इसे, ये ध्यान रखना, विक्रय मूल्य को मैं एसपी लिखूंगा। तो लाभ कैसे निकलेगा, एसपी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य सीपी घटा दूं तो ये लाभ निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे लाभ निकालता हूं मैं। फिर है हानि। हानि कैसे निकलेगी, क्योंकि हानि में मैंने ज्यादा में खरीदा था और कम में मैं बेचूंगा, तो मुझे हानि होगी। तो इसे निकालने के लिए कैसे, क्रय मूल्य, क्योंकि खरीदा हुआ ज्यादा है ना, क्रय मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, इसलिए जब मैं क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाऊंगा, तो मेरी हानि होगी। अब ये तो हो गए लाभ और हानि कितनी कितनी हुई मेरी। अब मुझे अगर ये लाभ और हानि परसेंटेज में बताना हो, तो परसेंट कैसे निकालूंगा। तो देखो, अगर आपने परसेंट की क्लास नहीं पढ़ी है अभी परसेंटेज की, तो उसे पढ़ लो। अगर ये क्लास पढ़ोगे और परसेंटेज आपका क्लियर नहीं है, तो इस क्लास में समझ में सब आएगा, पर क्वेश्चन कोई होगा नहीं आपसे। तो इसके पहले परसेंटेज पढ़ना मैंडेटरी है। ठीक है, वैकल्पिक नहीं है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, पहले परसेंटेज पढ़ना ही होगा, तभी ये क्लियर होगा। 3 क्लास में बताया हुआ है, वो छोटी छोटी क्लास है, देख लो जल्दी से। देखो प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, तो प्रॉफिट जो है, देखो ये लाभ और हानि की बात करें तो ये दोनों हमारी क्रय मूल्य पर चलती है। तो अब मैं परसेंटेज निकालता था, परसेंट की क्लास में हमने पढ़ा था, ये तो हमारा लाभ हो गया ना, ऐसे तो निकला मेरा लाभ, ये है लाभ। तो लाभ परसेंटेज निकालना होगा, तो जिसका परसेंट निकालते हैं हम, लाभ का परसेंट निकालना है, तो लाभ बटे में जिससे निकालते हैं, तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, क्रय मूल्य सीपी से। और लाभ निकालने के लिए कहीं से मल्टीप्लाई करता हूँ, वो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हो गया, लाभ बटे सीपी, है ना, लाभ बटे सीपी गुणा 100। ऐसे ही अगर हानि निकालनी हो, तो जिसका भी परसेंट निकालते हैं हम वो ऊपर लिखते हैं ना। और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर चलते हैं, तो बटे में हमेशा सीपी क्रय मूल्य आएगा, है ना, क्रय मूल्य सीपी एक ही चीज है। और गुणा परसेंटेज निकालनी है तो 100। तो ये हमारे लाभ और हानि निकलेंगे ऐसे हर जगह। और लाभ भी कैसे निकलता है, ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर, और हानि निकलती है, ये हमने देखा था, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाने में। फिर आता है देखो, अब हमसे पूछेगा ये जो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा। क्रय मूल्य हमसे निकालने के लिए बोलता है, और हमें विक्रय मूल्य दिया होता है उस क्वेश्चन में।
तो इसे निकालने के लिए देखो क्रय मूल्य निकालना है, इज इक्वल टू क्रय मूल्य इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य गुणा, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य गुणा 100, ये नीचे कर देता हूँ यहाँ पे दिखेगा बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये पी एल मैंने पहले बताया था कि प्रॉफिट को पी लिखूंगा, लॉस को एल लिखूंगा। तो अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या करता हूँ मैं, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस प्रॉफिट या लॉस, और ये परसेंटेज में होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में होगा, तो ऐसे निकलेगा मेरा क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य के लिए मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फॉर्मूला। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य दिया गिवन होगा हमें, क्रय मूल्य गुणा, अब इस बार जो है ये 100 नीचे होता है, इसमें इसमें 100 नीचे होता है, और ये 100 प्लस माइनस जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज था ये ऊपर होता है बटे में 100। अब इन दोनों फॉर्मूले को याद ऐसे रख सकते हैं, देखो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य गिवन होगा, तो क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य बराबर में हो गया, और ये जो क्रय में नीचे को निकला हुआ है रै, तो हम जो प्लस माइनस करेंगे ये नीचे करेंगे, और गुणा ऊपर 100। ऐसे ही विक्रय मूल्य में देखो बी ऊपर मात्रा है ये छोटी ई की, तो जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं विक्रय मूल्य निकालते हुए ये हम ऊपर कर रहे हैं, ये क्या हुआ, हाँ, ये विक्रय मूल्य निकालते हुए हम क्रय मूल्य की गुणा तो करेंगे, गुणा जब क्वेश्चन करेंगे और याद हो जाएगा। बस ये ध्यान रहेगा, देखो क्रय मूल्य में नीचे को मात्रा है तो ये नीचे प्लस माइनस करूंगा, और विक्रय मूल्य निकालते हुए बै पे ऊपर मात्रा है तो ऊपर प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस कर रहा हूँ बटे में 100। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। अगर पहली बात तो ये याद होनी चाहिए ना। चलो, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य सीपी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80, मैं हर जगह यही लिख के चलूंगा, ऊपर व्यय 20 रुपये, मतलब खरीदा उसने 80 रुपये में और 20 रुपये और व्यय कर दिया उसने, तो जो ऊपरी व्यय होता है ये भी क्रय मूल्य में जुड़ता है, ये याद रखना है ना। तो प्लस उसका खरीदा हुआ मूल्य इतना रुपये हो गया, क्योंकि ये भी तो खर्च हो गया ना उसका। क्रय मूल्य क्या है, खर्च रुपए, कितने खर्च किया उसने, 80 रुपये की कोई चीज खरीदी और 20 रुपये उसे लाने उन्हें वगैरह में लग गया उसका ऊपरी व्यय है ना, तो क्रय मूल्य क्या हो गया उसका सीपी, टोटल 100 रुपये हो गया। वस्तु का विक्रय मूल्य में एसपी लिखूंगा, तो एसपी कितना दिया हुआ है 120 रुपये दिया हुआ है, एसपी इज इक्वल टू 120 रुपीज। तो प्रतिशत लाभ बताओ, तो प्रतिशत लाभ बताना है तो पहले तो मुझे लाभ पता होना चाहिए, प्रतिशत तो मैं बाद में निकालूंगा, प्रतिशत तो मैं निकाल ही दूंगा क्योंकि मैंने परसेंटेज पढ़ा हुआ ये है। तो लाभ निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था, देखिए लाभ कैसे कब निकालने थे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाने पर, है ना। 100 रुपये की उसने खरीदी कोई चीज और 100 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितने का हो गया, 120 का हो गया, है ना। सॉरी, लाभ हो गया 20 रुपये का, तो लाभ कितना हो गया 20 रुपये का। लाभ प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालना था, क्या देखा था हमने फॉर्मूला, लाभ बटे क्रय मूल्य का गुणा 100, ये था ना लाभ परसेंट का, तो लाभ हुआ 20 बटे क्रय मूल्य कितना था 100 था ना, ये क्रय मूल्य सीपी, और गुणा 100, 100 से तो 100 कट गया, कितना बचा 20 बचा, हमारा आ गया 20%। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपका समझ आ गया तो लगा लो 10% तो लाभानी हो गया, आ गया। एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में एक पुरानी मशीन खरीदी, खरीदी मतलब सीपी है ना, और इसकी मरम्मत में 200 रुपये खर्च हुए। देखो जो ऊपरी खर्च होता है वो भी क्रय मूल्य में जुड़ता है, तो सीपी क्या हो गया उसका 1200 रुपये और प्लस 200 हो, तो टोटल कितना हो गया 1400 रुपये। उस व्यक्ति ने इस मशीन को 1680 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य उसका एसपी हो गया 1680 रुपये। बताना क्या है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है, तो सेम ही करूंगा मैं, 1680 में से 1400 घटाऊंगा तो कितने बचे 280, 280 का लाभ हो गया उसे, लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ 280 बटे क्रय मूल्य क्या है 1400 और गुणा 100, है ना। 20 से 20 कटे, 14 दूनी 28, कितना आ गया 20%। ऑप्शन नंबर एक ठीक हो गया। अगर स्लो क्लास लग रही हो तो तेज कर लेना वीडियो को, और तेज लगेगी स्लो कर सकते हो, या वापस करके देख लेना वीडियो जहाँ पे समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी ने 120 रुपए प्रति भेड़ की दर से 60 भेड़ खरीदी, उसने उनमें से
40 भेड़ को तो 150 रुपये प्रति भेड़ से बेच दिया, और इनमें से 10 मर गई, 10 उसकी मर गई, तो शेष भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 800 रुपये का लाभ कमाता है। देखिए इजी ही क्वेश्चन है, करना स्टार्ट करते हैं। 120 रुपये की भेड़ की दर से उसने 60 भेड़ भेड़ खरीदी। एक भेड़ का मूल्य कितना है, 120 रुपये है, खरीदी कितनी है 60, एक का 120 है, तो 60 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा 120 × 60, तो 12×6 = 72, और 2 जीरो का 2 जीरो है ना, तो 7200 रुपये में खरीदी उसने। अब क्या कह रहा है, 40 भेड़ को 150 रुपये से बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना, एक भेड़ का मूल्य है 150 रुपये, और कितनी भेड़, 40 भेड़, तो कितने हो गए, 15×4 = 60, 15×4 = 60, और 2 जीरो के 2 जीरो, इतने रुपए में तो बेच दी उसने 40 भेड़, और 10 उसकी मर गई, 120 थी, 40 का उसने प्राइस बता दिया, हमें पता चल गया है, और 10 मर गई, तो 50 का तो ये हो गया हिसाब। बची कितनी अब, 120 में से 50 गए, तो 50 और 70, 120 होता है ना, तो 70 बची। अब वो क्या कह रहा है, शेष बची हुई, शेष है उसके पास 70 है ना अब, तो 70 भेड़ का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 800 रुपये का लाभ कमाए। देखो 6000 की उसने बेच दी, 7200 रुपये की खरीदी थी, लाभ उसे होना चाहिए 800 रुपये का, तो लाभ कैसे निकलता है, चलो पहले तो ये देख लेते हैं। 7200 रुपये की खरीदी थी, 6000 रुपये तो उसने कमा बेच भी दी, तो कितने रुपए और बचे हुए उसके, 1200 रुपये बचे हुए ना, 7200 में से 6000 गया, तो ये बचा 1200 रुपये, तो 1200 रुपये बचे हुए हैं, और भेड़ कितनी बची हुई है, 70, और कितने रुपए का लाभ कमाना है, 800 रुपये का लाभ और कमाना है, तो एक 1200 रुपये और बेचनी है उसे, और 800 रुपये की और बेचनी है, तो उसे टोटल बची हुई भेड़ कितने रुपए की बेचनी होगी, 1200 और 800, 2000, 2000 की बेचनी होगी, तो 2000 की भेड़ उसे टोटल बेचनी है, और 70 भेड़ है, तो एक को कितना बेचेगा, 70 से भाग कर दूंगा, जीरो से जीरो कट गया, और ये क्या बचा, देखिए कुछ गलत हो गया हमसे, ये जो मैंने लिखा है 120, 120 भेड़ थोड़ी थी उसके पास 60 भेड़ थी ये, तो ये गलत हो गया। एक बार क्या था, टोटल उसके पास थी 60 भेड़ उसने खरीदी थी, 40 को उसने बेच दिया, ठीक, तो कितनी बची 20, और 20 में से 10 मर गई, तो कितनी बची 10, तो ये 10 निकालनी है हमें, तो अब मैं ये 2000 जो रुपये में बेचनी है उसे, कितनी बेचनी है, 10 को बेचना है, तो 10 को बेचना होगा, तो जीरो से जीरो, तो एक कितने की बेचनी होगी, 200 रुपये की बेचनी होगी, तो यह ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक बार इसे फिर से समझा देता हूँ, देखो 120 भेड़ खरीदी, 60 रुपये की एक भेड़, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 60 × 120, 7200 रुपये की भेड़ खरीदी उसने। क्या कह रहा है, 40 भेड़ को 150 रुपये में बेच दिया, एक एक मतलब एक 150 में, तो कितने की बेच दी उसने टोटल, 15, 150 × 40, तो ये हो गया 15×4 = 6000, 6000 की तो उसने 40 बेच दी, 7200 की 60 खरीदी थी, 10 उसकी मर गई, तो कितनी बची, 10 बच गई, 10 बच गई, और 10 बची हुई को बताना है कितने रुपए में बेचे कि 800 रुपये का टोटल लाभ भी हो जाए। तो देखो 7200 की खरीदी थी, 6000 की तो उसने 40 बेच दी, तो 1200 रुपये का तो अभी उसका खरीदा हुआ मूल्य ही है, और 800 रुपये का उसे लाभ भी कमाना है, तो कितने रुपए की बेचनी होगी उसे टोटल, 2000 रुपये की बेचनी होगी, और 10 भेड़ बेचनी है, तो एक कितने की हो जाएगी, एक हो जाएगी 200 रुपये की, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसे मैं क्लियर करता हूँ जब तक क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक दुकानदार 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदता है, इसमें से 20 टूट जाती हैं, देखो ये सेम ही है, इस बार वस्तुओं की बात चल रही है। 90 पैसे की दर से 144 वस्तुएं खरीदी, उनमें से 20 टूट गई, तो देखो खरीदी कितनी थी, 144 × 90 की खरीदी थी, और 144 में से 20 टूट गई, तो कितनी सही बची, 144 में से 20 घटा दूंगा, तो 122 सही बची। वह शेष बची हुई वस्तुएं, शेष कितनी बची, 122 को 1.2 रुपये में बेचता है, कितने रुपए में, 1.2 रुपये में, 1.20 की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है, लाभ कितने रुपए का हुआ, तो देखो इसकी गुणा करूंगा मैं,
ये 90 पैसे था, ये रुपए था, तो इसे भी मैं रुपए में बदलने के लिए क्या करूंगा, इसको भी रुपए में बदल लूंगा, तो 100 से भाग करूंगा या 0.90 लिख दूंगा, इन दोनों की गुणा करूंगा, तो टोटल हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। टोटल क्रय मूल्य, चलो गुणा करता हूँ। 9 चौक 36 का 6, हाथ से लगे 3, 9 चौक 36, 37 38 39, हाथ से लगे फिर से 3, 9 10 11 12, 1296 आ गया, और एक जीरो था, 2 अंक के पहले जी दशमलव, इज इक्वल टू, इसकी गुणा करते हैं हम विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य है 122 गुणा 12, तो 12 दूनी 24 का 4, यहाँ लिखता हूँ, देखो ये भी 129.60 आया, और यहाँ कितना आएगा, 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लगे 2, 12 दूनी 24, 25 26 का 6, हाथ से लगे 2 फिर से, 12 तो 2 14, जीरो का जीरो, 2 दशमलव था 2 अंक के पहले, इतना। तो 129.60 रुपये में उसने खरीदी थी टोटल, और उसने 122 को कितने रुपए में बेच दिया, 146.40 रुपये में। तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ, देखो ये ज्यादा है ना, तो इसमें से इसे घटाना होगा, तो 129 में से इसे घटा दूंगा, और फिर लाभ जो आएगा उसके बटे में क्रय मूल्य ये लिख के और गुणा 100 से कर दूंगा। देखो इन दोनों का अंतर करता हूँ, 146 में से 129.60 घटाऊंगा, तो ये बचेगा हमारा, यहाँ से बचा 8 जीरो, और यहाँ से बचा 6, क्योंकि 6 बचा, और यहाँ से बचा 16.80 बचा। अब क्या करना है, 144 वस्तुएं 90 पैसे से खरीदी थी, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया 129.6 रुपये, 20 टूट गई थी तो 122 बची, और 1.2 रुपये में बेच दिया, तो टोटल उसने रुपये कितने रुपये में बेच दिया, 146.40 में। लाभ कितने हो गया, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया, ये हो गया लाभ। लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य था कितना उसका, 129.60 और गुणा 100। अब इसे मुझे सोल्व करना है, तो 16 से ये शायद पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन जो है सभी दशमलव में है। चलो इसे काटते हैं हम, चलो इसकी कैलकुलेशन करने पे ये आएगा 14.8%। ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड हो गई, ऐसा क्वेश्चन इतना आएगा नहीं, आएगा तो बस कैलकुलेशन करनी थी। ये डेली प्रैक्टिस, इसीलिए मैं कैलकुलेशन की बोल रहा हूँ, डेली सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेंसिल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4 गुना है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ये क्वेश्चन बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है। जब हमें सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया हो और गुना बताया गया हो, तो कैसे करते हैं ये ध्यान रखना बस। एक पेंसिल का क्रय मूल्य का लिखता हूं मैं CP, विक्रय मूल्य का 4 गुना है, मतलब ये जो CP जो है क्रय मूल्य क्या है, कितना है, विक्रय मूल्य SP का मतलब गुना, 4 का मतलब 4 गुना, और ये CP है इतना, CP है कितना, विक्रय मूल्य का 4 गुना। तो ये मैंने जो ये लिखा दिया था, इसे मैंने ऐसे लिख दिया, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब गुना, 4 गुना है, इस क्रय मूल्य के बराबर है ना। तो विक्रेता को कितने परसेंट लाभ हुआ। अब इसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य एक साइड ले जाऊंगा, ये विक्रय मूल्य इधर लेके जाऊंगा तो विक्रय मूल्य भाग में आ जाएगा, और इधर बचा 4, और 4 के बटे में देखो हर किसी के बटे में 1 तो होता ही है, तो ये हो गया क्रय मूल्य तो हो गया 4 के बराबर, क्रय मूल्य हो गया 4 के बराबर, और विक्रय मूल्य हो गया 1 के बराबर, विक्रय मूल्य हो गया 1 के बराबर। बताना क्या था, लाभ परसेंट बताना है। इसका मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य 4 रुपये में उसने खरीदी, और विक्रय मूल्य बेच दी उसने 1 रुपये में, तो क्या होगा, अरे 4 रुपये में खरीदी थी उसने, 1 रुपये में बेच दी, तो क्या होगी, हानि होगी। और कितने रुपए की हानि होगी, 4 रुपये की खरीदी, 1 रुपये की बेच दी, तो हानि हुई उसे 3 रुपये की। और परसेंटेज निकालने के लिए बटे में क्या लिखता हूँ, क्रय मूल्य कितना था, 4, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो 4 से काटूंगा तो 25 बार 100 कटता है, 25 या 75, 75% क्या हो गई, हानि हो गई। हानि हुई ना, क्योंकि ज्यादा में खरीदी थी, कम में बेच दी, तो ऑप्शन नंबर C ठीक हो गया। नेक्स्ट है, यदि किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा, और 2/3 का मतलब 2/3,
ये विक्रय मूल्य इधर लेके जाऊंगा तो क्या बचेगा, CP बटे SP इज इक्वल टू 2/3। तो ये जो अनुपात आ गया इसे सेम मान सकता हूँ मैं। तो क्रय मूल्य इसे रुपए मान लो चाहे तो। क्रय मूल्य 2 रुपये था और विक्रय मूल्य 3 रुपये था। 2 रुपये में खरीदा, 3 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा, लाभ होगा। और कितने रुपए का लाभ होगा, 1 का होगा। और परसेंटेज निकालना होगा तो बटे में मैं क्रय मूल्य लिखता हूँ, अभी हमने देखा था। तो बटे में 2 और गुणा 100 से करूंगा परसेंटेज निकालने के लिए। 2 से 100 को भाग दूंगा, 50 बार जाएगी, 50% हमारा लाभ आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। कमेंट बॉक्स में 7 करके बताना क्या आएगा इसका आंसर। एक कॉपी का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/4 है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस बार विक्रय मूल्य पर शुरू में लिखेंगे और क्रय मूल्य का 3/4 है। इसका कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो कुछ ऐसा ही, बस इस बार परसेंटेज दिया हुआ है। क्रय मूल्य को बताया है तो क्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 80% का मतलब 80 और परसेंट को हटाता हूँ तो बटे में 100 लिखता हूँ। तो ये भी वही क्वेश्चन हो गया ना, बस बटे में 100 लिखना होगा। बस मैं अब क्या करूँगा, ये 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, तो सेम ही बन गया है। तो इसे CP को इधर लेके जाऊंगा, SP को सॉरी, CP बटे SP इज इक्वल टू क्या है, 4/5। तो ये क्या हो गया हमारा, CP हो गया 4, मतलब 4 रुपये में उसने खरीदा था, बेच दिया 5 रुपये में, तो क्या होगा, लाभ होगा उसे। लाभ कितने रुपए का होगा, 4 रुपये में खरीद के 5 रुपये में बेच दिया, तो 1 का लाभ हो गया। और बटे में हमेशा लाभ निकालते हुए CP निकलता लिखता हूँ मैं, और गुणा 100। 4 से भाग दूंगा तो 25 बार गया, तो 25% क्या आ गया, उसका लाभ आ गया। बताना कितना था, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितने परसेंट, अरे क्वेश्चन ही कुछ और पूछा था, पूरा पढ़ा नहीं हमने। बताना था तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है। चलो अगर ये क्वेश्चन होता तो ऐसे करते, अब जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य परसेंट बताना है तो विक्रय मूल्य ऊपर लिखूंगा, विक्रय मूल्य कितना आया था 5, और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो जब हम परसेंटेज का पढ़ा था हमने, तो जिसका बताना जिसे बताना होता है विक्रय मूल्य को बताना है, तो विक्रय मूल्य ऊपर, किसका बताना है, क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य को नीचे लिखूंगा, और परसेंट बताना तो गुणा 100 से कर दूंगा। तो 4 से भाग दूंगा 100 को, तो कितनी बार करता है, 25 बार। और 25 गुणा 5, 25 पंजे 125। तो ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर C ठीक हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेम टू सेम है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितने परसेंट है ये बताना है। देखो क्रय मूल्य इधर ले जाएंगे, SP बटे CP इज इक्वल टू 9, 0 से 0 कटिए, 9/10। बताना क्या है, क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य है 10, और किसका बताना है, विक्रय मूल्य का। तो इसे करके बताओ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, या मैं कराऊँ, मैं चलो बता ही देता हूँ। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य ऊपर लिखूंगा, किसका है, विक्रय मूल्य का बताना है, तो विक्रय मूल्य है 9। जिसका बताना होता है वो नीचे, और जिसे बताना है हमें, हमें बताना क्या है, हमें बताना है क्रय मूल्य, तो मैंने क्रय मूल्य ऊपर लिखा है ना, और जिसका बताना होता है वो नीचे, और गुणा 100। तो ये हो गया, भाग तो जाएगी नहीं, 1000/9 आ गया। 9 से भाग करूंगा तो कौन सा आएगा, 9 ये आएगा शायद, है ना, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। अगर देखिए वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही हो, अच्छी लग रही हो, तो एक थम्स अप दे देना। और आपके दोस्त के साथ, अगर आप कोई तैयारी कर रहा हो आपके जानने वाला, उसके साथ शेयर कर देना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 90% है, तो विक्रेता का हानि परसेंट बताना है। ये क्वेश्चन करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिख के बताना 10 का आंसर क्या आया। ऑप्शन नंबर ये दिए हुए हैं हमारे, सेम टू सेम है ना, ये है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 11वां कराता हूँ। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 2/3 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है। विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत क्रय मूल्य है। चलो, क्रय मूल्य मतलब CP, का मतलब गुणा, 2/3 का मतलब 2/3। किसके बराबर है, बराबर है किसके, विक्रय मूल्य SP, के का मतलब गुणा, और 3/4 मतलब 3/4। अब ऐसे में अभी हम क्या कर रहे थे, CP और SP को एक तरफ लेके जाते हैं, संख्या एक तरफ लेके जाते हैं, ऐसे ही करेंगे। SP इधर लेके जाऊंगा तो SP इधर लेके आके CP बटे SP हो गया, इज इक्वल टू 3/4 तो है ही ऑलरेडी, 3 ऊपर चला जाएगा ना,
जब ऐसे जाता है 3 ऊपर जाता है और 2 नीचे आता है, ऐसे होता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 ऊपर आ गया और 2 आ गया नीचे, तो ये कितना हो गया 9/8। इसका मतलब क्या हुआ, CP तो हमारा 9 आ गया क्रय मूल्य, और SP हमारा विक्रय मूल्य आ गया 8। बताना क्या है, विक्रय मूल्य का, जिसका बताना होता है उसे नीचे लगता हूँ, का कितने प्रतिशत क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को बताना है। तो क्रय मूल्य लिखूंगा ऊपर, तो यही ऊपर लिखा हुआ है, क्रय मूल्य हमारा 9, विक्रय मूल्य का बताना है, जिसका बताना होता है उसे नीचे, विक्रय मूल्य 8 आया और गुणा 100 से गुणा कर दूंगा। तो कितनी बार जाएगा देखो, 4 दूनी 8, और 4 से 100 को काटता हूँ तो 25 आता है। 25 नम्मा कितने होते हैं, 25 नम्मा होता है हमारा 225 होता है ना, तो 225/2, 225/2, 225 का आधा कितना हो जाएगा 112.5। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य का 80%, क्रय मूल्य का 80% विक्रय मूल्य के 60% के बराबर है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, सिर्फ अनुपात बताना है इसमें। तो काट देता हूँ मैं, देखो ऐसे ही काट देता हूँ, 100 से 200 कट गया, नीचे वाले कट जाते हैं, ऊपर वाले से ऊपर वाले कट जाता है, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो SP CP के बटे में लेके जाऊंगा, SP इजिकल टू इधर बचा 3 और ये ऊपर बचा 4, 4 इधर आके नीचे आ जाएगा, तो 3:4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। ये तो बताना था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात यही तो अनुपात होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य का 3/4, क्रय मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 80%। देखो 80% को क्या लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ 80%, 80/100 लिखूंगा, 20 चौक 80, 20 5 5/, 4/5 लिख देता हूँ ना। तो यहाँ पे लिखता हूँ 4/5, ये बराबर है ना। तो इनका अनुपात बताना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, अनुपात ऊपर वाले में बताया था हमने। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या बचेगा, देखो 4 यहाँ पे हो जाएगी, 4 से गुणा 3 नीचे हो जाएगी, तो 4 चौक 16 और 5 तिया 15, 16:15। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगर इजी तेज लग रही हो स्पीड तो स्लो कर लेना, या वापस करके वीडियो देख लेना। और स्पीड स्लो लग रही हो तो तेज कर लो भाई, उसमें तो इजी है। एक व्यक्ति ₹P प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, ठीक है, ₹1 एक दर्जन में P दिए उसने, है ना। इनमें से प्रत्येक को P/8 की दर से बेच दिया, विक्रेता का प्रतिशत लाभ बताइए। क्या P की दर्जन से उसने वस्तु खरीदी और प्रत्येक को P/8 की दर से, अच्छा अच्छा, ये दर्जन नहीं है, अब ये सिंगल है। देखो उसने कोई P की जगह कुछ भी मान सकता हूँ मैं, चलो P ही देते हैं। दर्जन का मतलब क्या है, 12, 12 वस्तुओं की तौर पे ही खरीदी उसने, P की खरीदी। अब क्या कह रहा है, प्रत्येक मतलब एक को उसने बेच दिया P/8 में, तो विक्रेता का लाभ बताओ। देखो एक 12 वस्तुओं को खरीदा था P में, ये क्या है क्रय मूल्य, तो एक का निकाल लूँ मैं, क्योंकि एक का मुझे विक्रय मूल्य पता है, तो एक का ही क्रय मूल्य निकाल लूंगा। तो 12 P में उसने खरीदी, तो एक कितने रुपए में खरीदी होगी, P/12 में, है ना। ये तो इजी है, ये तो हमने पहले ही देखा था, P/12 में खरीदी और P/8 में बेच दी। लाभ बताओ, तो लाभ कैसे निकलता है, लाभ निकलता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये तो पढ़ा था हमने शुरू शुरू में। और बटे में क्या लिखते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं। क्रय मूल्य का था P/12 और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। इन दोनों का लैसे कितना आएगा, लैसे आएगा हमारा 12, 12 नहीं आएगा, 24 आएगा। 8 या 24, तो 3P माइनस 12 दूनी 24, तो 2P बटे में P/12 इज इक्वल टू वो गुणा 100। अब ये बचा, देखो 3P में से 2P गए, तो 1P बचा, बटे 24 बटे P/12 गुणा 100। देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और बीच बीच वालों की गुणा होती है ना, ऐसे तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 गुणा P, 12 सबसे ऊपर और 24 की गुणा में आ गया P गुणा 100। P से P कट गया, 12 का 12, 12 दूनी 24, 2 से 100 काटेंगे तो 50% आ गया।
ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी ठीक हो गया। अगर ये समझ नहीं आया तो वापस करके देख लो, इजी क्वेश्चन था बहुत, थोड़ा समझाने की वजह से मैंने लंबा किया हुआ है। एक रेडियो का क्रय मूल्य सीपी 420 रुपये है ना, सीपी 420 रुपये है। यदि विक्रेता इसे 10% लाभ पर बेचे, लाभ है उसका 10%, तो विक्रेता को कितना लाभ हुआ? देखो, लाभ प्रतिशत बताया हुआ है और लाभ रुपए में बताना है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालता हूं मैं? लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू कैसे निकालता हूँ? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यही तो फॉर्मूला था हमने जो सबसे शुरू में देखा था, लाभ परसेंट निकालने का, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ परसेंट दिया हुआ है, लाभ परसेंट की जगह 10% इज इक्वल टू लाभ हमें बताना है। तो लाभ की जगह चाहे तो मैं एक्स लिख लूँ, या लाभ की जगह एक्स नहीं, क्योंकि हम पी लिखेंगे हर जगह, तो पी ही लिखता हूँ लाभ की जगह। लाभ की जगह पी बटे क्रय मूल्य भी दिया हुआ है 420 और गुणा 100। बस पी की वैल्यू पता करनी है हमें। तो क्या कर सकता हूँ मैं? जीरो से गया जीरो, और इस जीरो से गया ये वाला जीरो, पी की गुणा 1 में होगी तो कितना आ गया? 42 इजिकल टू पी। पी की वैल्यू आ गई 42, तो 42 रुपये लाभ हुआ। चलिए, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लो, बस कुछ भी नहीं था इसमें, सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन था जैसे अभी हमने किए हुए हैं। 20% लाभ पर बेच दी एक बाइक, यदि बाइक का क्रय मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत दिया गया है। लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? अभी हमने देखा था, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, और लाभ इसमें लाभ नहीं दिया गया, पर इसमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य की बात चल रही है। तो देखो, यहाँ पे करता हूँ, लाभ प्रतिशत इजिकल टू कितना होता है? हमने देखा था ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, बेटे लाभ को ही ये बोलता हूँ ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जिक्र है, इसलिए मैंने लाभ को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में लिखा। और बटे में क्या आता है? बटे में तो क्रय मूल्य आता है गुणा 100। ये होता है ना लाभ परसेंट, और लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है? 20 के बराबर। और विक्रय मूल्य हमें बताना है, विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना दिया गया था? क्रय मूल्य 500 रुपये दिया गया था, ये है ना, माइनस 500, और बटे बटे में क्रय मूल्य 500 ही लिखूंगा गुणा 100। इस एसपी की वैल्यू बतानी है। देखो, दो जीरो से दो जीरो कट गए है ना, और 5 की गुणा यहाँ हो जाएगी, 20 की 5 से गुणा करूंगा तो 100 आया, इजिकल टू एस पी माइनस 500 इधर बचा। एस पी की वैल्यू बतानी है, तो ये 500 को इधर लेके जाऊंगा, इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का हो गया। 100 और 500 600 हो गया, और ये किसके बराबर हो गया? एस पी के बराबर हो गया। ओहो, ये 500 नहीं है, ये 45,500 था। ये था हमारा, एक बार चलो कर देते हैं, 45,500 लिखना है उसकी जगह। एस पी माइनस 45,500 बटे में भी एस सी पी लिखना है, 45,500 गुणा 100। दो जीरो से तो दो जीरो कट गए, इसकी गुणा इधर हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल लगाए 5 10 और 11, हासिल लगाए 4 दूनी 8 9। ये आ गया हमारा 910, और जीरो का जीरो इज इक्वल टू एस पी माइनस 45,500। एस पी की वैल्यू निकालनी है, ये इधर माइनस में, इधर जाके प्लस हो जाएगा। प्लस कर दूंगा कितना? 45,500। तो कितना हो जाएगा? 0 0 6 9 और 5 4 और 5, ये हो गया 54,600। 54,600 हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल को, अगर समझ नहीं आया वापस करके देख लो, इजी ही क्वेश्चन था। एक साइकिल को 1560 रुपये में बेचने पर, मतलब एस पी 1560 रुपये है, 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताना है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, क्वेश्चन नंबर 17 लिखकर। चलो, इस वीडियो में यही को ख़त्म करते हैं। वैल्यू मिली हो तो एक लाइक कर देना। अपने दोस्त के साथ अगर कोई तैयारी कर रहा हो आपके साथ का, उसे ज़रूरत हो इस वीडियो की, तो शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।